दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसे रियल और फेक का कोई तमीज़ मालूम नहीं होता। उस सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उसके अंदर रियलिटी और फेक चीज़ों को एनालाइज करने की कुव्वत बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे ये सोचने लगता है और ये समाज सोसाइटी में देखने की कोशिश करता है कि कौन सी न्यूज़ रियल है, कौन सी न्यूज़ फेक है। और उसी में से कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं, कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो उस फेक न्यूज़ को एक्सपोज करना शुरू कर देता है और लोगों को बताने की कोशिश करने लगता है कि ये न्यूज़ फेक है, ये न्यूज़ रियल है। उसी में से एक है मिस्टर ध्रुव राठी, जो 1994 हरियाणा के एक हिंदू जट फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हरियाणा से ही किए और बीए के लिए जर्मनी कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियर में कंप्लीट किए और फिर वहीं से एमए भी रिन्यूएबल एनर्जी में किए। और फिर उसके बाद ध्रुव राठी ने फॉर्मल एजुकेशन से हट करके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़े, जिसके वजह से वो तमाम चीज़ों को लोगों के सामने पेश करने में बहुत ही आसान और अपने आप से कॉन्फिडेंट हुए, ताकि लोगों को हर वो चीज़ पहुंचा सके, लोगों को एजुकेट कर सके जो लोग सोसाइटी में नहीं जानते हैं, जो चीज़ों को उन्हें पहचान नहीं है। उन्होंने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल खोला और अपने डेब्यू में टाइटल दिया बीजेपी एक्सपोज लाइज बिहाइंड दी बुलशिट। और उसमें वो बताने की कोशिश की है कि किस तरह बीजेपी गवर्नमेंट लोगों को फेक न्यूज़ के ज़रिए टारगेट कर रहे हैं, लोगों को जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया और जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है उसको एक्सपोज करना शुरू किया और बताने की कोशिश किया कि जो सोसाइटी में जो बता रहे हैं वो रियलिटी में क्या कर रहे हैं, उसे पूरी तरह लोगों के सामने बयान करके दिया। ध्रुव राठी 2016 में एक बहुत बड़ा यूथ आइकन बन गया था, जो लोगों के लिए फैक्ट चेकर के नाम से जाना जाता था, जो लोगों को एजुकेट करता था, लोगों को ये बताने की कोशिश करता था कि कौन सा फेक न्यूज़ है, कौन सा रियल न्यूज़ है। उसकी स्टोरी यूँ बताई जाती है रावत, जिन्होंने केजरीवाल के खिलाफ क्लाइम किया कि एक इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। ध्रुव राठी देखते हैं कि जो लोग बगैर फैक्ट को चेक किए हुए दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, उसके बाद वो रियलाइज़ किया कि सोसाइटी में लोग फैक्ट को नहीं चेक करते हैं, बल्कि ऐसी न्यूज़ को दूसरे तक शेयर करते रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने समझ गए कि फैक्ट को सिर्फ मुझे ही ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया और जो फेक न्यूज़ था उसे एक्सपोज करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए, लोगों को एजुकेट करना शुरू किए, जिस तरह पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ वगैरह हैं वो तमाम इश्यूज़ पे उन्होंने बात करना शुरू किए और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया और बताया कि कौन सा फेक न्यूज़ है, कौन सा रियल न्यूज़ है, ताकि सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं वो ये समझ सके कि हम किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना। फिर बाद में उन्होंने फेक न्यूज़ के सटायर होकर के एक पी न्यूज़ करके स्टार्ट किया, ध्रुव राठी शो के नाम दिया और लोगों को एक एपिसोड वाइज हो करके लोगों को सारी न्यूज़ बताने की कोशिश किया कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी रियल न्यूज़ है, और ये बताया कि तुम्हें किस चीज़ को फॉलो करना है और कौन सी चीज़ नहीं फॉलो करना है। ध्रुव राठी के मेन चैनल पर जा करके देखते हैं तो हम वहाँ पे 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर को देख सकते हैं, जो 1000 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आया हुआ है। अगर हम इसी तरह ध्रुव राठी को ब्लॉग अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। अगर हम उसके शॉर्ट जो कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर उसको हम देखते हैं तो वहाँ पे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया, जिसका सेलिब्रेटिंग कुछ दिन पहले उन्होंने किए थे और वहाँ पे व्यूज़ 200 मिलियन से ज़्यादा हैं। दोस्तों, इस तरह ध्रुव राठी आज एक यूथ आइकन बन चुका है, जो लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बन गया है। लोग आजकल जो भी कंट्रोवर्शियल इशूज़ होता है, चाहे वो ज्योग्राफी के लेकर के, सोसाइटी के लेकर के, पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक जो नया जो भी चीज़ें कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ होकर के लोगों के सामने आता है, उन तमाम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से लोगों के सामने पेश करता है और लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि इसकी रियलिटी ये है, इसकी प्रोस ये है, इसकी कौन सी है। और इसी के वजह से ध्रुव राठी को बाद में नेटफ्लिक्स की तरफ से एक पार्टनरशिप मिला, जिसमें उन्होंने विथ ध्रुव राठी, जिसमें उन्होंने मनी हाइस्ट के बारे में, उसके प्रोस, उसके कॉन्स, उसके जो फ़वाइद, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को बताने की कोशिश किया और बताया कि आजकल भी अगर इस तरह के जो भी वगैरह होंगे जो सीक्रेट मिशन के तौर पे काम करते हैं, ऐसी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और उन्होंने ड्रेस के बारे में बात किया और उसके जो वैली सॉन्ग है उसके बारे में उन्होंने डिटेली बताया है।
फिर उन्होंने ब्रूट में वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया और उसमें पार्टनरशिप लिया और लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि फर्स्ट पोस्टली पास सिस्टम सही है या दूसरे कोई सिस्टम सही है। फिर उन्होंने जाकर के NDTV में पार्टिसिपेट किया और लोगों को जो इलेक्शन सिस्टम 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिस्टेक्स हुआ है उसके बारे में बताया। और इसी तरह S45 में उन्होंने महाभारत विद ध्रुव राठी के नाम से एक एपिसोड किया गया जिसमें लोगों को बताने की कोशिश किया गया कि किस तरह हम किसी भी टॉपिक में रिसर्च करते हैं और किसी भी कंट्री और किसी भी चीज़ को हम किस तरह एनालाइज करते हैं। फिर डच वेले से ट्रैवल भी उसे स्पॉन्सर किया गया जो जर्मनी और अदर्स कंट्रीज़ में घूमने का मौका मिला। इसी तरह अगर हम ध्रुव राठी के लाइफ के बारे में और अगर हम रिसर्च करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उसके लाइफ में क्या है, आमतौर पर उसे आम आदमी पार्टी का प्रोस बताया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बीजेपी का एक आदमी विकास जी नाम का, उन्होंने ध्रुव राठी और केजरीवाल और उसके साथ महावीर प्रसाद के खिलाफ एक FIR दर्ज किया जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश किया कि ये तीनों लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी में नफरत और क्रिमिनल जैसे चीज़ों को फैला रहे हैं, जिस पे 503 और 504 जैसे आर्टिकल्स का नाम मेंशन किया और बताया कि ये तीनों लोग क्रिमिनल्स माना जा सकता है, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनके खिलाफ FIR और भी ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह ध्रुव राठी लोगों के लिए एक आइकन बन चुका था। अगर ध्रुव राठी को हम पूछते हैं कि आप कौन हैं तो वो सिंपली बताता है कि मैं 1/3 ऑफ एक्टिविस्ट हूँ, 1/3 ऑफ जर्नलिस्ट हूँ और 1/3 ऑफ यूट्यूबर हूँ। यानी आजकल वो उन्होंने एक जर्नलिस्ट का भी काम करते हैं और एक एक्टिविस्ट का भी काम करते हैं और साथ ही में यूट्यूबर जो लोगों को एजुकेट करता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। और जिस किस्म की भी फेक न्यूज़ें होती है और जिस किस्म की लोग जितने भी स्कैम्स वगैरह हो, जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ वगैरह हो, सारे इश्यूज़ के बारे में लोगों को बताता है। लोगों का कहना है कि अगर पार्टी का आइडियोलॉजी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सीधा जाकर केजरीवाल के आइडियोलॉजी से मिलता है। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हम ट्विटर पे कंट्रोवर्सीज देख सकते हैं। उसे आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का सपोर्टर कहा जाता है। अगर हम ध्रुव राठी के लाइफ के बारे में और रिसर्च करते हैं तो ध्रुव राठी 2021 में जूली से वेन्ना में शादी किए हैं। अगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूट्यूबर मौजूद है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ ध्रुव राठी मिस्टर ध्रुव राठी पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो उसका सिंपली मैं 2 रीज़न होकर के बता सकता हूँ। पहला रीज़न ये कि ध्रुव राठी एक ऐसी शख्सियत है जिसे वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जिस तरह कि हम देख सकते हैं इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर एक जगह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मौजूद है। उसे लोग, उसकी वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज़ एक ही डे में देखने को मिलता है। और अगर पर्सनली अगर मैं इसे बताऊं तो मैं ध्रुव राठी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को बहुत ही सिंपल वे में लोगों को बताने की कोशिश करता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से मैं उसे एक आइडल भी मानता हूँ और अपने आप को उसी तरह सीखने की कुछ कोशिश भी करता हूँ। अगर दूसरे रीज़न आप मुझे पूछेंगे तो मैं सिंपली बता सकता हूँ कि मुझे उस लोगों से दोस्ती करना है जो लोग ध्रुव राठी भाई से दोस्ती करते हैं, यानी दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त। इसीलिए मुझे यकीन है कि जितने लोग आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जितने भी लोग ध्रुव राठी के चाहने वाले हैं वो ज़रूर मुझे भी सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। क्योंकि जितने लोग भी ध्रुव राठी के दोस्त थे वो मेरा दोस्त हुआ और मैं ध्रुव राठी का बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होने वाला बंदा हूँ। इसीलिए मुझे भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ और जो सोसाइटी में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने एक्सपोज करने की कोशिश करता हूं। जिस तरह कि आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर के वहां चेकआउट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।